आज मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा। ये कथा है एक विशाल से बरगद के वृक्ष की और एक नन्हे से नीम के वृक्ष की। नीम का ये वृक्ष बरगद के वृक्ष के पास में ही था। एक दिन कुछ लकड़हारे वन में प्रवेश कर गए। उन्हें देख के नीम का ये वृक्ष भयभीत हो गया। उसने बरगद के वृक्ष से सहायता मांगी कि हे बरगद के वृक्ष, मेरी सहायता करो, अपनी ये शाखाएं मुझ पर बिछा दो ताकि ये लकड़हारे मुझे देख ना सके और मैं बच जाऊं। बरगद का ये वृक्ष अपनी अहम में चूर था, अहंकार में चूर हो चुका था। उसने ना उसे उत्तर दिया, ना उसकी सहायता की। वो लकड़हारे आए, नीम के वृक्ष को काटा और वो चले गए। कुछ दिन पश्चात वही लकड़हारे पुनः उस वन में आए और इस बार कुल्हाड़ी से बरगद के वृक्ष पर प्रहार करने लगे। ये प्रहार सहते सहते बरगद के वृक्ष ने देखा। उसे पता चला कि उस कुल्हाड़ी पर उसी नीम के वृक्ष का डाल लगा हुआ है। अब यही भूल अधिकतर मनुष्य कर बैठते हैं, विशेष रूप से तब जब उनके पास शक्ति आती है, सफलता आती है। अहंकार में वो निर्बल व्यक्तियों को ठेस पहुंचाते हैं, उन्हें दुख पहुंचाते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि आगे जाके यही उसके अंत का कारण बन सकते हैं। तो यदि आपके पास शक्ति है, आपने सफलता प्राप्त कर ली है, तो स्वयं को शांत कीजिए और इस अहंकार को त्याग दीजिए। यदि कोई निर्बल है तो उसे ठेस ना पहुंचाए, उसे पीड़ा ना दे, अपितु उसकी सहायता करें, हो सके तो उसकी रक्षा करें। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। सभी के मन को आनंद से भर देती है कोयल की ये मीठी वाणी, किंतु यही मीठी वाणी हम वर्षा ऋतु में क्यों नहीं सुन पाते? तो इसका कारण ये नहीं है कि वर्षा ऋतु में कोयल रोगी हो जाती है, नहीं। कोयल निर्णय लेती है मौन रहने का। अब ऐसा भला वो क्यों करती है? उसका कारण है मेंढक। वर्षा की ऋतु में कई सारे छोटे छोटे स्थानों पर नमी आ जाती है और उसी कारण से कई सारे मेंढक जन्म लेते हैं। अब उन मेंढकों की ये ध्वनि इतना शोर करती है कि उसके मध्य में ये कोयल कितने भी सुंदर रूप से क्यों ना गाए, उसकी ध्वनि हम सुन ही नहीं पाएंगे। इसलिए वो निर्णय लेती है चुप रहने का, और यही हमारे लिए सीख भी है। आप किसी स्थान पर हो जहां चारों ओर मूर्ख व्यक्ति है, तो वहां चुप रहना ही सबसे अधिक योग्य निर्णय है, क्योंकि मूर्खों की चीख के मध्य में कोई भी आपकी ज्ञान की बातें समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए वहां पे मौन ही रहिए। आगे जाके जैसे मेंढक की ये ध्वनि ये धीमी होती है और फिर चली जाती है, वैसे ही मूर्खों का ये समय भी एक समय के पश्चात चला जाता है और तब आता है विवेकवान का समय, आपका समय। बस धैर्य रखिए। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।